माँ, ना मैं मंत्र जानती हूँ ना यंत्र अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। न आहावन का पता है न ध्यान का, स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है। ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणी माता, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानती। मेरे पास धन का अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठाक पूजा का संपादन नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना माँ, क्योंकि कुपुत्री का होना संभव है किंतु माता कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में ही अत्यंत चपल तुम्हारी बालिका हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्री का होना संभव है किंतु कहीं कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। जगदम्बा मात, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की देवी। तुम्हें अधिक धन की भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधर्म पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, कुपुत्री पैदा हो सकती है, किंतु कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए इतने वर्षों से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगी। माता अर्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी ज्ञान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चीरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाले उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहते हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपास शोभा पाता है, जैसे भूतनाथ पशुपति भी तो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? ये केवल तुम्हारी पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है माँ। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं, ना विज्ञान की अपेक्षा है, ना सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी याचना है कि मेरा जन्म इंद्राणी, रुद्राणी, शिवे, भवानी इन नामों का जप करते हुए ही बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजा सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्री को आश्रय दे सकती है। माँ माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारी शरण स्मरण करती हूँ, इसे मेरी शक्ता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालिका माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र पुत्री अपराध क्यों न करता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारनी नहीं। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। जय माता दी।